मेरा किरदार जो है तस्नीम एक स्टंट वुमन का है। राना ऑन सेट वाज़ वेरी चिल। मैंने ना कहीं पे ये बोला है कि मेरी हुँ। शादी होने वाली है। आज हमारे साथ मौजूद है बेहद टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस अदिति शेट्टी। इन्होंने ना सिर्फ मॉडलिंग बल्कि छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे पर भी अपनी छाप छोड़ी है और इन दिनों वेब सीरीज राना राइडू में नजर आ रही है। वेलकम टू द दैनिक भास्कर अदिति। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले पूछना चाहूंगी इस वेब सीरीज में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया था। आई मीन मुझे ऐसा लगता है ये एक ब्लेसिंग है मेरे लिए बिकॉज़ इतनी अच्छी टीम है। जब अगर आप एक्टर्स की बात करो तो इतने टैलेंटेड, इतने ब्रिलियंट परफॉर्मर्स हैं हमारे शो में। राणा दग्गुबत्ती, सुशांत सिंह, अभिषेक बैनर्जी, सुरवीन चावला। सो उनके साथ काम करना मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आई लर्न्ड अ लॉट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे डायरेक्टर्स करण, अभय, सुपन, दे हैव आल्सो बीन लाइक अ चेकलिस्ट बोलते हैं ना जी। एक एक्टर का, तो मेरे लिए वैसा हो चुका है। एंड द रोल वाज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, तो जी। एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही बढ़िया था। इस वेब सीरीज को साइन करने के पीछे कोई खास रीजन? ऐसा कोई रीज़न था ही नहीं कि मैं इसको साइन नहीं करूँ। ओके। एवरीथिंग वाज़ जस्ट येस इन माय माइंड एज़ आई गॉट टू नो अबाउट द रोल। ये कैरेक्टर को जब मैंने पढ़ा और जब मैंने इसका ऑडिशन दिया तभी मुझे लगा कि बहुत ही एक्साइटिंग था। जो मेरे दोनों ऑडिशन सीन्स थे वही इतने इंटेंस थे और उसमें ही बहुत ग्राफ मुझे दिखाई दिया। तो आई वाज़ होपिंग कि मुझे ये शो मिल जाए। जी। एंड जब पता चला कि राना नायडू है, तो राना नायडू फर्स्ट सीज़न भी मुझे बहुत पसंद आया था जब हम्म। मैंने देखा था। I really loved it. So when I got to know कि Rana Naidu है, the same creators are making it and the actors are such fab people, तो there was no reason that I wouldn't do it. अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए इसमें। मेरा किरदार जो है तस्नीम एक स्टंट वुमन का है। तो शी इज़ वेरी फियर्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है। इस वर्ल्ड में, राना के वर्ल्ड में, शी इज़ वन ऑफ दोज फीमेल कैरेक्टर्स who stands up to him and who stands for what she wants. So it's a powerful role. And even there's a nice love story, love angle between Abhishek Banerjee and me, जो जफ़ा का किरदार निभाते हैं। तो इतना सब कुछ जहाँ पे थोड़ा सीरियस माहौल है इस शो में, उसके बीच में यहाँ पे आपको एक बहुत ही क्यूट सी लव स्टोरी भी दिखेगी, व्हिच इज़ वेरी रेयर इन नाउअडेज़। जो ऑथेंटिसिटी है, जो एकदम इनोसेंस है, वो अभी के ज़माने में हमें नहीं मिलता। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो समथिंग रिफ्रेशिंग एंड इट गिव्स अ नाइस इमोशनल ग्राफ टू इट। जी, इस किरदार को देखे और आपकी पर्सनल व्यक्तित्व को देखे कितना मेल खाता है या फिर कितना डिफरेंट है दोनों? अदिति तस्नीम से अलग है फॉर श्योर। जैसे मैं जब बात करती हूँ तो मैं फ़ास्ट-फ़ास्ट बात करती हूँ और जो तस्नीम है वो एकदम ही मुँहफट है। एंड जब वो बात करती है तो सब सुनते हैं, लाइक शी हैज़ दैट कमांडिंग थिंग एंड उसे दूसरों से अपना काम निकलवाना आता है और कैसे करना है, किसी का मज़ा लेना है या किसी से कुछ ऐसी चीज़ करानी है जो नहीं करा सकते हो आप, वो उसे करने में ज़्यादा मज़ा आता है एंड शी स्टैंड्स अप फॉर हरसेल्फ। तो ऑब्वियसली मुझसे मेरे रियल लाइफ से ये कैरेक्टर डिफरेंट है क्योंकि आई टॉक फास्ट, आई एम मोर एक्सप्रेसिव, आई एम नॉट मुंहफट। मतलब हूँ पर इतनी नहीं जितनी तस्नीम है। सो दैट वेज इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम माय रियल पर्सनैलिटी। जी, जैसे आपने बताया किरदार आपके असली पर्सनैलिटी से बहुत अलग है, तो क्या-क्या चैलेंजेस थे इस किरदार में ढलने के लिए? किस टाइप की प्रैक्टिस थी? क्या तैयारी आपने करी? जैसे ही मुझे स्क्रिप्ट मिला था और मैंने पूरा स्क्रिप्ट जब रीड किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस कैरेक्टर में बहुत सारे लेयर्स हैं। एवरी एपिसोड एंड एवरी सीन दैट आई हैव डन फॉर दिस शो, उसमें ग्राफ एक लेवल बढ़ता ही जाता है। स्टार्टिंग में उसे दिखाया गया है दैट वो अभिषेक को चिढ़ा रही है, जफ़ा को चिढ़ा रही है, उससे काम करवा रही है। तो देयर यू सी हर feisty साइड। सो फॉर दैट हाउ आई कुड बी दैट कमांडिंग विथ हिम। तो उस पे मैंने काम किया। मेरे डायरेक्टर्स ने मुझे बोला दैट जब आप बात करते हो तो हुँ, यू नीड टू ओन द स्पेस एंड ओन द रूम। जी, कोई इंपॉर्टेंट बात करता है ना तो एकदम धीरे से बात धीरे से। करते हैं, आराम से हुँ, बात करते हैं, लोग सुनते हैं, तो आपको वैसे बिहेव करना है। एंड हुँ, मुझे बोला कि सी हाउ अ कैट बिहेव्स, हुँ, लाइक दे टेक द स्पेस एंड दे विल गो टू हु दे वांट टू, दे विल नॉट गो टू एवरीवन लाइक अ डॉग। तो वैसे चीजें मैंने ध्यान दी थ्रू आउट माई रोल। आई वॉज मेकिंग श्योर दैट आई एम नॉट over expressing or over showing my emotions also because Tasneem is not that kind of a person. तो वो एक चीज हुई। एंड
इसमें एक स्टंट वुमेन का पार्ट निभा रही हूँ, तो स्टंट्स करने थे जी। एंड आई वाज हैप्पी एंड लकी दैट मुझे खुद के स्टंट्स करने भी मिले। जी। तो वो एक बहुत ही अलग चैलेंज था टू हुँ। लर्न फ्रॉम द बेस्ट गीता टंडन हु इज हमारी इंडस्ट्री की स्टंट वुमेन। तो जी। उन्होंने मुझे खुद सिखाया कैसे करना है, उन्हें मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि जी। कैसे होता है, बिकॉज यू नो दिस प्रोफेशन अबाउट वेयर इन अ स्टंट स्टूडियो मोस्टली आप आदमियों को देखेंगे, इतने औरतों को नहीं देखते हो। तो उनका भी एक जैसे वो ढल जाते हैं उसमें, वो कैसे होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, वो चलते कैसे, बात कैसे करते हैं, वो सब कुछ मुझे फर्स्ट हैंड देखने मिला बिकॉज आई वाज वर्किंग विद देम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज वाचिंग डॉक्यूमेंट्रीज एंड हाउ द लाइफ स्टोरी इज ऑफ अ स्टंट वुमेन ऑफ मेनी अदर पीपल। तो उससे मैंने अपना बैक स्टोरी क्रिएट किया है एंड yeah, just these couple of things that I had to actually work on and get into that character. आपने इस वेब सीरीज में दग्गुबत्ती के साथ भी आपने स्टंट किया है। उस समय कितनी नर्वस थी आप, या फिर क्या कुछ आपके मन में चल रहा था, या फिर उनका कोई ऐसा वर्ड जिन्होंने आपको बोला हो एकदम आप मोटिवेट हो गए कि हाँ, अब तो ये करना है? राणा सर के साथ कि वेंकटेश सर के साथ? राणा सर के साथ। हाँ, तो विथ हिम आई हैड लाइक अ सीन, अ प्रॉपर सीन। जो मुझे जब पता चला था कि मेरा उनके साथ सीन है, मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि द राणा दग्गुबत्ती एंड वी आर गोइंग टू हैव अ सीन, यू नो, जस्ट वन ऑन वन। सो दैट वाज ग्रेट एंड आई वाज वेरी नर्वस। मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे करूँगी, पर जब मैं सेट पे गई तो it all happened naturally because before that also my director sat down with me and we practiced, you know, हुँ। how, what is the mood, what are the lines, how I, you know, need to prove my point to him and tell him that, you हुँ। know, कि this is happening और मुझे ये चाहिए, ये करना हुँ। है हमें। Rana on set was very chill, हुँ। very patient with me. कभी मुझे उन्होंने ऐसा फील नहीं करवाया कि अरे ठीक से नहीं कर रहे हो या ये गलत है, वो हुँ। गलत है। नथिंग, ही वाज वेरी वार्म। हुँ। जब आपके ऑपोजिट कोई इतने बड़े एक्टर हैं एंड वो एकदम काम और शांत है और पेशेंट है आपके साथ, तो अपने आप यू गेट इनटू द कैरेक्टर एंड यू बिल्कुल। कैन डू इट। अगर नहीं हुँ। तो आप पहले ही इंटिमिडेट हो जाओगे तो फिर हुँ। आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाती है। सो आई जी। थिंक just him being him, हुँ। the humble person he is, that really helped me. ओके, इससे पहले भी आपने इसी सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट के लिए भी ऑडिशन दिया था, Yes, जहाँ पर रिजेक्शन का सामना करा मैं। जी। देन आपने इसमें दिया, तो कैसा फ़ील हुआ कि यार इस चूक से शायद मैं प पास नहीं कर पाई? कुछ ऐसा था? नहीं, honestly मुझे ऐसा नहीं लगा। when if you're an actor you audition for so many things, तो आप हर चीज़ में तो सिलेक्ट होते नहीं हो और हर रिजेक्शन से आप बुरा नहीं मान सकते हो। तो स्टार्टिंग में बुरा लगता था, बट नाउ आई हैव रीच्ड अ स्पॉट दैट मुझे ऐसा लगता है कि इफ आई एम मेंट टू हैव समथिंग देन आई विल गेट इट एंड इफ आई एम नॉट। सो जब हुँ। मैंने फर्स्ट राणा नायडू सीजन 1 का ऑडिशन दिया था, तभी आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई गेव इट, बट वो नहीं हुआ। हुँ। बट जब राणा नायडू 2 आई तो आई वाज लाइक कि चलो वन मोर चांस, मे बी इट्स मेंट टू बी, एंड व्हेन आई हुँ। गिव दिस ये हो गया एंड आई एम सो हैप्पी दैट दिस वर्कड आउट, यू नो, हुँ। बिकॉज़ दिस इज मोर like this was more challenging, more interesting, something that was, you know, meant to be. So हुँ। I really was happy. तो तो जो होता कभी है वो जी, अच्छे के लिए तो होता कभी है। सेट में किसी के साथ वो शेयर किया कि मैंने तो फर्स्ट के लिए भी ऑडिशन दिया नहीं, था? नहीं, किसी को नहीं पता है, किसी जी। को याद नहीं, किसी को पता नहीं है। जी। तो अच्छा, इस वेब सीरीज़ की शूटिंग के दौरान सबसे यादगार पल कौन-सा रहा? सबसे यादगार पल, आई मीन आई थिंक देयर वर टाइम्स वेयर जब सेट पे सारे लोग होते थे, सारे एक्टर्स, एंड वी वुड ऑल जस्ट सिट टुगेदर इन बिटवीन शॉट्स एंड यू नो जस्ट चिल, ईट, गप्पे लड़ा रहे, कुछ कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं। सो you know it became like a nice gang of जी। people who are fun and हुँ। who are just being. हुँ। तो ऐसा कभी लगा नहीं कि अरे सेट पे जा रही हूँ, इनके साथ बैठी हूँ, इनके साथ बैठी हूँ, ऐसा कभी उन्होंने फील नहीं कराया जी। मुझे। कोई न्यू कमर है, कोई हुँ। आउटसाइडर है, ऐसे कभी फील नहीं हुआ। तो जब भी मैंने इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है, आई थिंक इट्स ऑलवेज बीन मेमोरेबल बिकॉज फॉर मी एवरीथिंग वाज न्यू, यू नो, लाइक मेनी थिंग्स वर फर्स्ट। सो बहुत मजा आया। और क्या कुछ सीखने को मिला, क्योंकि इस सीरीज़ में कई जाने-माने स्टार्स हाँ हैं, जी। जो काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, तो क्या कुछ सीखने को मिला आपको? आई थिंक अ लॉट। जैसे अभिषेक के साथ जब मैंने हर एक सीन किया है, मुझे बहुत ज्यादा सीखने को मिला। ही इज ऑलवेज, यू नो, लाइक वो जो भी कैरेक्टर करते हैं ही बिकम्स दैट। जैसे अभी इसमें जब जफा है तो आई नेवर फेल्ट लाइक आई एम टॉकिंग टू अभिषेक। ऐसा लगा कि सच में जफा से बात कर रही हूँ, तो जी। अपने आप वो अंदर की तस्नीम भी जी। बाहर आ जाती है बिकॉज यू आर नॉट एक्टिंग, देन यू आर हुँ। रिएक्टिंग टू द पर्सन। सो जस्ट observing them, how they do their job, just how they are, that itself I feel like
is a big learning experience. Venkatesh sir, I mean, just to watch him, he's full of energy, power packed, and the way he is on set, his presence, his aura, you take, small things from Hmm. everyone. So yeah, I've learned many things, not just about acting, but Hmm. just how you are, how you should be. फर्स्ट डे अदिति सेट में एंटर करती है, देन पैकअप डे, हम्म क्या कुछ डिफरेंस था? फर्स्ट डे पे कैसी फीलिंग थी फर्स्ट डे और लास्ट डे में? फर्स्ट डे पे बहुत एक्साइटमेंट थी, उतनी नर्वस भी थी मैं, एंड एक आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल, आई वाज स्कैर्ड, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि तभी ऐसा हो रहा था कि मुझे तो एक्टिंग आता ही नहीं है, पता नहीं जी। मैं करूंगी क्या सेट पे जाके क्या करूंगी, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे करना है। बट जब घुल मिल गए सबके साथ तो अपने आप वो एक ईज आ गया, एक कंफर्ट आ गया, एंड देन आई कुड डू इट। Whereas last day पे तो actually feeling sad that this is going to be the last day, but उतनी ज़्यादा मैं excited थी कि इतना कुछ सीखने मिला है, and it's been such a journey, and I'm making so many new friends and waiting for this to come out, like I जी। know that आपको पता है कि ये अच्छा आपने किया है, and it's overall been such a nice team, so it will be good, and then to just watch it you feel like wow. आपने छोटे पर्दे पे भी काम किया है, जी फिल्मों में भी काम किया है, अब जी आप ओटीटी पे भी काम करें, तीनों में क्या डिफरेंस देखती हैं? फिल्मों में अभी तक मैंने काम नहीं किया है, ओटीटी एंड फिल अपना टीवी में भी ये। सनम तेरी कसम में। हाँ जी, वो मतलब उसमें इट वाज नॉट रियली एन एक्टिंग पार्ट, जी। नाउ दैट इफ यू गो टू वॉच द मूवी यू विल नॉट फाइंड मी इन दैट। आई हैव जस्ट बीन अ पार्ट ऑफ अ सॉन्ग which is a very small part that was just in the very beginning when I had gotten the thing and I did it and it came out, but I have not acted in that movie. And TV और OTT के बीच में difference ये है कि like TV is a little more dramatic, जी। जैसे आप स्टोरी वाइज ऑल्सो, परफॉर्मेंस वाइज ऑल्सो थोड़ा ज्यादा ड्रामा है, बिकॉज ऑडियंस को वो चाहिए, दे वांट दैट, दे लाइक दैट। जी। एंड टीवी में ये हो जाता है दैट आप आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, आप आज शूट करोगे कल आपका आ जाएगा, या तो वो बैंक अगर खत्म हो गया तो सेम डे पे भी बहुत बार ऐसा होता है, मैंने सुबह भी शूट किया और रात को टेलीकास्ट है, जी। so you it's very quick and you don't get that much of prep time, you have a limited time और उसमें आप अपना काम कर रहे हो और डिलीवर कर रहे हो। ओटीटी में मुझे लगा डिफरेंस ये है कि I worked on this project for almost a year, अलग अलग टाइम पे, तो आई हैड दैट टाइम टू गो थ्रू दिस एंटायर स्क्रिप्ट, वो पूरी स्क्रिप्ट मेरे हाथ में थी 8 एपिसोड्स की, जहाँ पे यहाँ पे मुझे ऑन द स्पॉट वो सीन मिलता है ना, मेकअप करते वक्त, हेयर करते वक्त आप सीन पढ़ रहे हो, आपको भी नहीं पता है कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली पता है कि स्टोरी में क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या कर रहा है, तो उसके हिसाब से आई एम प्रेपिंग, आई एम मेकिंग अ ग्राफ, आई एम मेकिंग अ स्टोरी इन माई हेड, what is happening and you getting to live that also, so ज्यादा गहराई से आप उस पे काम कर सकते हो। That's what I feel is the difference. ये सुनने में आता है ओटीटी जो है उसमें न्यू कमर्स के लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो रहा है, बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी मिली है, फेम मिल रहा है। और अगर हम छोटे पर्दे की बात करें टीवी सीरियल्स की, तो मैं मेरा नजरिया जो है वो दोनों सेम जैसे लगते हैं, उसमें भी आपको कोई ना कोई किरदार मिल जाता है। Right. आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? I think काम काम होता है, चाहे वो टीवी हो, ओटीटी हो, फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म्स हो, इट ऑल डिपेंड्स। जैसे कि टीवी में जो काइंड ऑफ स्टोरीज वर्क वो ओटीटी में नहीं होता है, बिकॉज ऑडियंस इज डिफरेंट। ओटीटी में यू विल सी मोर वेराइटी ऑफ स्टोरीज एंड मोर वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स दैट यू कैन प्ले विद, एंड विद टीवी देयर आर स्टोरीज जो आपको पता है कि ये स्टोरी काम करेगी, वो सास है, बहू है, एक हीरो है, हीरोइन है, तो उनका चल रहा है, उसके बीच में कोई एक एंटागनिस्ट है, सो दैट इज तो। But now there are many TV shows also which have come up with different and new concepts, so we are all growing, and I think all these industries are growing, but as an actor personally I just feel that a good story, a good script and a good character is something that is important, be it any platform. Okay. कभी कोई ऐसा किरदार जिसमें आप बहुत ज्यादा ढल गई हो, फिर से निकलना बहुत मुश्किल लगा हो? नहीं, it's easy for me to come back to Aditi, जो भी होता है वो सेट तक होता है, जैसे ही फिर खत्म हो जाता है then I'm out of it, but I can say that Tasneem is very close to my heart, she is very special, एक तो क्योंकि ये मेरा first है with OTT, and like I said I got a chance to get into this more deeply, work on it more deeply, and to see the entire process of from reading the rough draft to changes in the script to actually shooting it and to actually watch it, it was a very nice experience, so
मुझे बार बार वो तस्नीम का कैरेक्टर बार बार मेरे दिमाग में चलता ही रहता है। आई मीन माई ओन तस्नीम वर्ल्ड समटाइम्स। एक एक्टर के तौर पर देखा जाए कि जब कोई किसी एक्टर किसी कैरेक्टर से फेमस होता है तो दे वांट्स कि उसी को कंटिन्यू लेकर चलता है ताकि हमें पहचान मिलती रहे। उस चीज को आपको क्या लगता है कि एक मल्टी किरदार आपको निभाने चाहिए या जो किरदार में आपको फेम मिल गया उसी में आप चलना चाहिए? आप किस तरीके से देखते नहीं, मुझे तो डेफिनेटली ऐसा है कि आई वांट टू डू डिफरेंट पार्ट्स। वो that's going to be my ultimate search that as an actor I want to do different parts। हर बार एक अलग किरदार, हर बार एक नई स्टोरी, क्योंकि उसी में तो मजा आता है ना। एज एन एक्टर आई थिंक आई wanted to be an actor because you get to do different characters। तो डेफिनेटली आई होप एंड आई प्रे कि अलग टाइप के किरदार मिले जिसमें मैं और अपने आप को लर्न भी कर सकूं और शोकेस भी कर सकूं, बिकॉज आई थिंक आई हैव द पोटेंशियल टू डू वेरिड कैरेक्टर्स। अच्छा, एक आप पब्लिक फिगर हैं, ठीक है? जितनी आपकी प्रोफेशनल लाइफ चर्चा में रहती है, उतनी पर्सनल लाइफ भी रहती है। जी कई ऐसी खबरें आती हैं जिनको फेस करते हैं आप जी लोग। जी। तो कोई नेगेटिव होती है, कोई पॉजिटिव होती हाँ है। तो जी। नेगेटिव खबर को कैसे आप मतलब उसको किस नज़रिए से देखते हैं या फिर किससे उससे डील करती है, कैसे करती हैं आप? मैं नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि everyone has their own mindset and they are creating stories around it, and as you said, I'm a public figure, so people can take anything and make up a story out of it, and until I have a platform like this to say what is my truth. And then even after I say my truth, then also they will make their own stories and they will believe what they want to. So it is up to the audience whatever they want to believe and whatever they don't want to. मैंने इतना सीखा है कि पॉजिटिव में भी इतना ज्यादा खुश नहीं होना है, नेगेटिव में भी ये नहीं होना है, जी। बिकॉज इन द बिगिनिंग आई वुड गेट वेरी एक्साइटेड, बट देन ऑब्वियसली देर इज ट्रोलिंग इफ यू आर अ celebrity, if you're a Yes. public figure, someone or the else will pick up something and give their opinion. It's become very easy with social media। पहले बैठ के रीड करती थी और लगता था ये मेरे बारे में ऐसे क्यों लिख रहे हैं, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, बट देन यू रियलाइज दैट यू नो व्हाट यू आर, योर क्लोज पीपल नो व्हाट यू आर, एंड I like this line that Richa Chadda says, Chintu from Chandigarh क्या बोल रहा है वो उससे आपको फर्क कोई नहीं फर्क पड़ना बिल्कुल। चाहिए। So I stick to that। I really जी। like what she said। या इफ यू वांट, अगर आप आंसर देना चाहें, ऐसी भी खबरें थी कि जल्दी आप शादी करने वाली हैं, अच्छा हाँ उन पे कोई रिएक्शन आपका? कोई रिएक्शन ही नहीं है, क्योंकि अगेन इट्स अ स्टोरी मेड बाय पीपल। मैंने ना कहीं पे ये बोला है कि मेरी शादी होने वाली है, ना मैंने कोई कंफर्मेशन दिया है, ना मैंने कुछ। आई जस्ट said no comments because I really don't have any comments on it, so there is no truth lies nothing, because ये मेरे तरफ से आया ही नहीं है। अगर मेरी शादी हो रही होगी तो मैं सबको बताऊंगी। I'll get excited, I'll tell everybody। एज एन एक्टर, जैसे कि आप कभी किसी रोल के लिए आपको रिजेक्शन मिलते हैं, उस Yes। चीज को कैसे आप फेस करती हैं? Just move on। I think rejection is a part of this industry। We don't know only what's next। तो अगर आप बैठ जाओगे उसको लेके तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। Whenever such a situation comes, I feel like trying to get more motivated कि मैं और इससे better क्या कर सकूं, and I believe in the right time, right place, right things meant for you। That's how I go about। So I don't get very troubled by rejection। I know how to handle it now। कोई ऐसा रोल जो आप निभाना चाहती हैं, दिली ख्वाहिश हो कि ये करना है? बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं। जस्ट टू नेम अ फ्यू, प्रोबेबली गंगूबाई में जो आलिया भट्ट ने किया है, बहुत ही मज़ेदार रोल था, तो वैसा कुछ। एंड प्रियंका चोपड़ा ने जो फैशन में किया है, वैसा कुछ वुड बी लाइक ड्रीम रोल्स। मॉडलिंग से लेकर अभी तक का जो करियर है, जी। उसको किस नजरिए से देखती हैं? कितना सेटिस्फाई है उससे? I think there's been growth, there's been slow growth, but there's been growth, क्योंकि जैसा आपने कहा, right from modeling, from ramp to beauty pageants, I've done Miss Universe India, I've been a finalist, I've done Miss Mangalore, Miss South। तो वो भी एक फेज था जब मैं ब्यूटी pageants कर रही थी, जी। उसके पहले रैम्प कर रही थी, फिर एड्स, टीवी shows, now OTT। So it's only building slowly and जी। steadily, and I think I'm content with that। Yeah, just looking for nicer, newer, better opportunity। जैसे आप मॉडलिंग में स्टार्ट करते हैं तो आप उसकी अगर ट्रेनिंग लेनी हो तो उसमें आपको वे ऑफ टॉकिंग, Yes। कैसे चलना है, वो सब सिखाया जाता है। Right। क्या इन सब की मदद एक्टिंग में मिलती है? क्योंकि एक्टिंग में हम डिफरेंट किरदार निभाते हैं, हमारे हाँ अंदर जी। अलग अलग इमोशंस होते हैं। क्या इससे कुछ मदद मिलती है? जैसे जब मैंने मिस इंडिया किया था तो उसमें हम 1 महीने ये सभी चीजें होती थी, ग्रूमिंग होती थी। Basically grooming is just like, now because I'm groomed I can have a nice conversation with you, it is helping me promote my show।
So that's how it helps me as an actor. I think acting is more about just learning from life. This is what I've heard from people and it totally makes sense. जितना आप लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे उतने अच्छे आप एक्टर बनते हो. तो any experience, good, bad, ugly, will all help you to be a better actor. ठीक है। Yeah. राणा नायडू में अगर अपने किरदार को एक शब्द में बयां करना हो तो क्या करेंगे, कहेंगी? Powerful. और इस पूरी सीरीज को कहना हो तो? Blockbuster hit. ओके ओके Entertainer. ओके। कई ऐसे युवा हैं जो एक्टिंग में आना चाहते हैं, ठीक है, बट वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो 25 या 30 ऑडिशन के बाद क्या कहते हैं कि बस अब नहीं हो पाता है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर मैं काम कर पा रही हूँ इतना सारा तो डेफिनेटली इवन यू कैन. बिकॉज मैंने जब मेरा फर्स्ट ऑडिशन दिया था मुझे बाहर से ही बोल दिया था नॉट फिट. फॉरगेट अबाउट इवन ऑडिशनिंग. जो लाइन क्यू होती है वो भी एड के ऑडिशन में, वहाँ पे मैं गई और उन्होंने मुझे नॉट फिट बोल दिया. उसके बाद आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील. तो आई वाज आल्सो अपसेट. उसके बाद नेक्स्ट 1 मंथ मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिए. बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू. तो देयर वाज नो अदर ऑप्शन एंड आई केप्ट ट्राइंग. एंड the only thing I can say is that it's very easy after rejection to think I am not meant for this. But if you just keep working on yourself continuously, consistently, then you will get your due. मॉडल और एक्टर को छोड़ दें तो अदिति इसके अलावा और क्या बनना चाहती थी? क्या बनना चाहती थी? मुझे डांसिंग का बहुत शौक है. मैं प्रोफेशनली ट्रेन्ड थी. तो बचपन में ऐसा लगता था कि डांसर बन जाऊं. मतलब यू नो जस्ट डू लाइक सम गुड परफॉर्मेंसेस और बी विथ लाइक. मैंने शामक दावर के साथ लर्न किया है. तो तभी तो लगता था बचपन में कि उनके टीम में रहना है बस. देन एज यू ग्रो देन ऑब्वियसली योर एम्बिशंस get better, bigger, different. So yeah, acting, dancing, all of this was part of my childhood. जी, आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? Abhi I am exploring. I am looking and hoping that I get some more nicer, meatier roles and something more exciting. क्योंकि ये combination जैसा मुझे अभी मिला है with the best of the directors, best of the actors, amazing character, amazing platform Netflix. तो ये सब कुछ जैसा एक combination मिला है. I hope that मुझे वैसा ही combination और मिले and that's why I'm exploring new interesting things. एक क्वेश्चन और, जैसे पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद जी. कई पाक कलाकारों को इंडिया में बैन कर दिया गया था. जी. सनम तेरी कसम में पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी. Yes. भले आपका रोल छोटा सा है वो है, और फिर इसी विवाद में मेन एक्टर और एक्ट्रेस के बीच कई सोशल मीडिया बहस भी छिड़ी थी. इसमें आपका कोई रिएक्शन? No, not really. I think I don't think इतना बड़ा कुछ हुआ होगा. And I think if I'm not wrong, हर्षवर्धन जो है उसमें उन्होंने कहा था कि he would want to work with an Indian actor, which is fair enough because of whatever the situation has happened. He said that, and I think there's nothing wrong in that. जैसे साउथ वर्सेस बॉलीवुड पे चलता है, जो अच्छा. आपने वेब सीरीज करी है उसमें साउथ के एक्टर भी हैं Yes. और बॉलीवुड के भी एक्टर हैं. Yes. क्या कभी कुछ डिफरेंस देखने को मिला या सब कुछ या फिर जो चल रहा है बस एक मिथ सेट कर दिया है? मतलब साउथ वर्सेस बॉलीवुड नहीं कहते कि इस पहले एक टाइम पे की था कि साउथ सिनेमा आगे था, मतलब साउथ सिनेमा पीछे था, बॉलीवुड आगे था, लेकिन अब जो दौर है कि बॉलीवुड पीछे जा रहा है और साउथ सिनेमा आगे जा रहा है. मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा. आई थिंक आवर शो इज पैन इंडियन शो, द ओनली शो विच इज पैन इंडियन शो राइट नाउ, एंड यू आर गेटिंग बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. So then I think there's more reasons to watch it. Like talent from everywhere should come together as one big community, and all of us should be together and united. Yeah. लास्ट कोई अपने फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? मेरे फैंस के लिए मैसेज ये है कि थैंक यू सो मच. आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, आपका इतना प्यार दिया, आपके इतने प्यारे मैसेजेस है तस्नीम को लेकर. तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए.